मेरे ससुर 60 साल के थे। वह बांझ स्त्रियों का इलाज करते थे। वह उन औरतों को एक कमरे में लेकर जाते और वह गर्भवती हो जाती थीं। एक दिन मैं उस कमरे में चली गई। मेरे होश उड़ गए क्योंकि मैं भी गर्भवती हो गई, जबकि मेरा पति विदेश में रहता था। मेरी शादी को 3 महीने हो गए थे। मेरे पति विदेश में काम करते थे। मेरी नंद की शादी हो चुकी थी। मेरी सास को पता नहीं क्या बीमारी थी। वह बोल नहीं सकती थीं, सिर्फ बिस्तर पर पड़ी रहती थीं। मुझे अपने पति के बिना ससुराल में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मैं अपने मायके नहीं जा सकती थी क्योंकि मेरे ससुर ने एक दवाखाना खोल रखा था। वह बांझ स्त्रियों का इलाज करते थे। दिन भर भीड़ लगी रहती थी क्योंकि मेरे ससुर उनका इलाज मुफ्त में करते थे, एक पैसा भी नहीं लेते थे। उनका दवाखाना घर के सबसे पीछे वाले कमरे में बना था। मैंने बहुत बार कहा कि दवाखाना को घर के आगे वाले कमरे में शिफ्ट कर लो, लेकिन उन्होंने नहीं बदला। वह कहते थे, यही ठीक है, मैं दूसरे कमरे में नहीं खोलूँगा। मेरे ससुर की उम्र तो 60 साल थी, लेकिन वह युवक की तरह दिखते थे। शरीर से फिट थे, बालों को काला किए रहते थे। उन्हें देखकर उनकी उम्र का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। कभी कभी तो मुझे हंसी भी आती थी जब इस उम्र में वह अपने सफ़ेद बालों को छुपाने के लिए बालों में रंग लगाते थे। घर पर काम करने वाली अकेली मैं थी। मेरे पति ने मुझे उस कमरे में जाने के लिए सख्त मना किया था, इसलिए मैं उस कमरे में नहीं जाती थी। जब भी कोई औरत ससुर जी से मिलने आती तो मैं उसे वह कमरा दिखा देती। वह औरत वहाँ चली जाती। 3-4 घंटे के बाद वह उस कमरे से बदहवास निकलती और बिना रुके ही सीधे अपने घर चली जाती। एक दिन मैं बाज़ार गई थी तो मुझे एक प्रेग्नेंट औरत दिखी। मैं उसे देखकर पहचान गई कि यह तो मेरे ससुर के पास इलाज करवाने आई थी। ससुर जी ने कितना अच्छा इलाज किया, वह पेट से हो गई। मैं बहुत खुश हो गई। मैं उसके पास गई, उसको बधाई देते हुए अपना परिचय देने लगी कि तुम जिस बूढ़े आदमी से इलाज करवाने गई थी, मैं उनकी बहू हूँ। यह सुनकर उस औरत के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। वह मेरी बात का कुछ जवाब दिए बिना ही तेज़ी से चली गई। वह मुझे देखकर इस तरह चली गई तो मुझे बुरा लगा कि मेरे ससुर की वजह से इसकी गोद भर गई और यह तो मुझसे एक शब्द भी नहीं बोली। इसकी जगह अगर और कोई औरत होती तो शुक्रिया अदा करती। मुफ्त में इलाज हो गया। मैं घर आ गई। एक बात मैंने नोटिस किया कि जो भी औरत कमरे से बाहर निकलती थी, उसकी हालत बहुत ख़राब रहती थी। उनकी हालत को देखकर मैंने कई बार उन लोगों को रोकने की कोशिश किया कि थोड़ी देर रुक जाओ, पानी पी लो, फिर जाना।
लेकिन उनमें से कोई भी औरत एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकती थी। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। मुझे लगता था मेरे ससुर जी कुछ तंत्र मंत्र करते हैं जिसकी वजह से औरत गर्भवती हो जाती है। वह अक्सर कमरे में अंधेरा रखते थे। सुबह शाम धूप बत्ती अगरबत्ती उस कमरे में लगाते थे, लेकिन मैंने कभी उन्हें भगवान की पूजा करते नहीं देखा था। मेरे मन में उस कमरे में जाने की उत्सुकता बढ़ गई। मेरे ससुर कितने पहुँचे हुए इंसान थे। उनके इलाज से औरतें कितनी जल्दी गर्भवती हो जाती हैं। मैं भी ये कला सीखना चाहती थी। एक दिन मेरे ससुर घर पर नहीं थे। मेरे पास अच्छा मौका था उस कमरे में जाने का। वैसे भी मैं गर्भवती नहीं हो सकती थी क्योंकि मेरे पति मेरे पास नहीं थे। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैं उस कमरे में गई थी। मैं चुपचाप उस कमरे में चली गई। वहाँ किसी चीज़ के टकराने से मैं गिर गई और बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मेरे हाथ पैर सुन्न पड़े थे। मेरे शरीर में निशान थे। सिर भारी था। मैं भागकर उस कमरे से बाहर आ गई, अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद मेरे ससुर आ गए। मैंने सोचा कि अच्छा था मुझे समय से होश आ गया और मैं बाहर आ गई, वरना ससुर जी को पता चल जाता कि मैं उस कमरे में गई थी। मुझे अभी तक उस कमरे का राज नहीं पता चला था। मैंने सोचा कि फिर किसी दिन जाकर देख लूँगी, लेकिन मुझे दोबारा जाने का मौका नहीं मिला। मेरे शरीर में दर्द रहता था, कमज़ोरी महसूस करती थी। मुझे पीरियड्स नहीं आ रहा था। मैंने यूं ही सोचा जांच करने के लिए, जबकि मैं जानती थी कि मैं पेट से नहीं हो सकती क्योंकि मेरे पति तो विदेश में रहते हैं। जब रिज़ल्ट मेरे सामने आया तो मैं आश्चर्य में थी क्योंकि मैं पेट से थी, लेकिन मैं खुश नहीं थी क्योंकि मैं गर्भवती कैसे हो गई। किसी को पता चलेगा तो कितनी बदनामी होगी। तभी मेरे पति का फ़ोन आया कि वह 1 महीने की छुट्टी पर घर आ रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था। अभी तक मैंने यह बात किसी को नहीं बताई। मैंने सोचा कि शायद मैं उस कमरे में गई थी जहाँ बांझ औरतों का इलाज होता है, इसीलिए मैं बिना पति के ही गर्भवती हो गई। अगले दिन मेरे पति आ गए। मैं मायूस रहती थी। घर के बाहर ज़्यादा नहीं जाती थी। घर का सारा काम ख़त्म करके अपने कमरे में ही रहती थी। मेरे पति मेरी उदासी देख नहीं सके। धीरे धीरे 1 महीने हो गए थे। मेरे पति की छुट्टी ख़त्म
हो गई थी। उन्होंने जाने की तैयारी कर लिया। जब वह चले गए तो एक दिन मैंने उन्हें बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरे पति को खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन मैंने उनसे एक बहुत बड़ी बात छुपाई कि इस बच्चे का बाप मेरे पति नहीं है। कौन है इस बच्चे का बाप, मुझे भी नहीं मालूम। आखिर मैं क्या करती, अंदर ही अंदर घुट रही थी, लेकिन किसी से कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। एक दिन मुझसे रहा नहीं गया। मैंने अपनी सहेली को सारी बात बताई। उसका पति पुलिस ऑफिसर था। वह बोली, तू चिंता मत कर, मैं सच्चाई का पता लगा लूँगी कि आखिर औरतें कैसे गर्भवती हो जाती हैं। उसने अपने पति को सारी बात बताई। उसके पति ने पुलिस की एक औरत को साधारण कपड़ों में इलाज करवाने वाली औरत की तरह भेजा। वह लेडी इंस्पेक्टर मेरे ससुर के पास आई और कहने लगी कि सुना है आपके इलाज करने से बच्चा जल्दी पैदा हो जाता है। मेरे ससुर ने कहा, हाँ बिल्कुल सही सुना है, आप सही जगह आई हैं। आप अंदर आओ, पेट से आप बहुत जल्दी हो जाओगी। वह इंस्पेक्टर अंदर गई तो देखा अंदर ही अंदर एक बहुत लंबी सुरंग बनी हुई थी, जो कि एक हवेली में जाती थी। औरत को उस सुरंग से दूसरी हवेली में भेजा जाता था। वहाँ पहले ही जिस्म के भूखे आदमी मौजूद होते थे, जो कि महिला को नोचते खाते थे। फिर जब उनका पेट भर जाता था तो महिला को बाहर भेज दिया जाता था। लेडी इंस्पेक्टर ने तुरंत अपनी टीम को बुलाया। मेरे ससुर सहित सारे आदमी पकड़ गए जो इस घिनौने काम को करने में लगे थे। लेडी इंस्पेक्टर ने पूरी वीडियो बना लिया था। सबूत मेरे ससुर के खिलाफ थे, इसलिए उन्हें सज़ा हो गई। जब मैंने उन्हें बताया कि ससुर जी बहुत गंदा काम करते थे, पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया है, तो वह बोले, मुझे पहले से ही पता था कि पिताजी क्या काम करते हैं। मैंने उन्हें कई बार रोकने की कोशिश किया, लेकिन वह नहीं माने। मैंने कोई सख्त कदम नहीं उठाया था, क्योंकि वह जैसे भी हैं मेरे पिता हैं। उन्होंने बताया, मम्मी जी भी पिताजी का विरोध करती थीं, तो उन्होंने पता नहीं उन्हें कौन सी दवा खिला दिया, जिससे वह गूंगी हो गई। कुछ महीनों बाद मुझे एक बेटी हुई, जिसे गोद में लेकर मेरे पति बहुत खुश हो गए। मैं सोच रही थी, मेरे पति काश कि ये सब पहले ही बता देते तो कितनी औरतों की ज़िंदगी बर्बाद होने से बच जाती और
मेरी इज़्ज़त भी बच जाती, लेकिन मेरे पति ने गलत किया था। सच्चाई जानने के बाद उन्हें चुप नहीं रहना चाहिए। जो आदमी दूसरों के साथ गलत होते देखकर चुप रहता है, उसके साथ कभी ना कभी गलत ज़रूर होता है।